बहुत अच्छे, बहुत खूब। जितने भी रज़ाकार हजरात हैं वो माँ बहनों को मैदान की तरफ आने से रोकें, यानी मोहब्बत के साथ उनको बताएं कि घरों से सुन लें। मैदान में आपके लिए इंतज़ाम नहीं किया गया है और पोस्टर पे भी इस बात को जली हरफ में लिख दिया गया था कि ख़वातीन के लिए किसी भी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो माँ बहनें भी इस बात को समझने की कोशिश करें और अपने घरों में जी। बहरहाल बहुत अच्छी गजल आपको सुना रहे थे मोहतरम अबुल्लैस अंदाज साहब, और शायद जिस तरह की गजल आपके सामने पेश की जा रही थी आप उस गजल के साथ इंसाफ करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। यकीनन यहाँ एक इंसानी भीड़ और एक इंसानी मेला है। गजल के जब अच्छे शेर पहुंचे तो एक खत्ता के सरजमीन पे उसका इस्तकबाल होना चाहिए और यही हक है इस सरजमीन का, क्योंकि इस सरजमीन ने नियाज अहमद नियाजी जैसे, हसीबुर रहमान शाहिद जैसे, अबुल्लैस अंदाज जैसे न जाने कितने शोरा पैदा किए जो यहाँ के अदबी ज़ौक़, यहाँ की अदबी तारीख के गवाह हैं। इसीलिए इस मिट्टी पे जब भी गजल के अच्छे शेर पढ़े जाएं तो आप सब मुहाफिज़ गजल होके गजल के उस अच्छे शेर की हिफाजत कीजिए। यकीनन आपने अबुल्लैस अंदाज साहब को मकामी होने की वजह से भी जरा सी बेतवज्जोही के साथ सुना, हालांकि वो अच्छे शेर और गजल के उम्दा शेर पढ़ रहे थे। मोहतरम दिल खैराबादी साहब जैसे शायर उनकी पजीराई करते हुए नजर आ रहे थे। आइए मोहतरम सामईन, इस वक्त आपकी मुलाकात एक मेहमान शायर से करवाऊं। बिहार का एक सूबा जिनको हम और आप जिला सुपौल के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। जिला सुपौल से आज से 7 से 8 साल पहले एक लहजा, एक आवाज और एक नौजवान उठता है जो अपनी अदबी ज़ौक़, अदबी सलाहियतों और खूबसूरत गजलों से अपनी पहचान बनाना शुरू करता है। इब्तिदान उन्होंने देवबंद और मेरठ जैसी अदब के गहवारे में शायरी की। वहाँ के बड़े शोराए किराम की नशिस्तों में बैठकर अपने शेरों, अपने शेरी सलाहियतों को निखारा और अपने कलम के नोको पलक को दुरुस्त किया। लेकिन शुदा उस नौजवान शायर ने बिहार की मजबूत नुमाइंदगी और बिहार की मजबूत तर्जमानी की है। यकीनन इस वक्त बिहार में जब पढ़ने वाले शायरों का जिक्र होता है उसमें एक नौजवान लहजा, एक नौजवान शायर जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपने कलाम को पहुंचाया है और यकीनन इंसाफ के साथ उन्होंने अपने कलाम को पहुंचाया है, उसका अक्स और उनका नमूना अभी आपको देखने को मिलेगा। सुपौल से तशरीफ लाए हमारे मोहतरम शायर, मेहमान शायर और नौजवान इनकलाबी लहजे के शायर मोहतरम कैसर अली राना साहब को मैं आवाज देना चाहता हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी। जितने मेहमान हैं, जितने भी जिम्मेदारान हैं, अदब नवाज हैं, मोहतरम नेमतुल्लाह बरहारवी साहब या हमारे हीरा मुखिया साहब, जितने भी लोग बैठे हैं सबकी दुआएं चाहता हूँ। एक एक शख्स की दुआएं अगले से पिछले सब तक मिले। जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी वो अपना जख्म मुझे ही दिखाने आता था। जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी वो अपना जख्म मुझे ही दिखाने आता था और नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, गरीब था तो मेरे घर बुलाने आता था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। गरीब था तो मेरे घर बुलाने आता था। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, जोरदार तालियां आप सब बजाएं और आपके जोरदार तालियों के बीच मैं मोहतरम कैसर अली राना साहब को आवाज देना चाहता हूं कि तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से। बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हैं सरजमीन यकता के एक एक शख्स जिन्होंने बहुत ही जद्दोजहद, बहुत ही मेहनत, काविश, लगन के साथ आपने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और उसके साथ अदब से ज़ौक़ शौक़ रखने वाले जितने भी शोराए मधुबनी हैं आपने उनको अपनी किताब में जगह दी, जिसके लिए मुबारकबाद के काबिल हैं खुसूसन जनाब मौलाना हसीबुर रहमान साहब शायद, जो माशाअल्लाह उन्होंने तमाम शोरा के कलाम को इकट्ठा किया और एक बेहतरीन महफिल भी मुनक़िद की, उसके लिए मुबारकबाद है।
बिला किसी तमीद के आइए हजरात मोहतरम, मैं यहाँ से एक मतला दो शेर हाजिरी कर रहा हूँ। स्टेज पर तशरीफ फरमा हिंदुस्तान के दिल जनाबे दिल खैराबादी साहब बड़े भाई तशरीफ फरमा हैं, जनाबे नजमी हसन साहब तशरीफ फरमा हैं। वहीं पर उनके दो छोटे अजीज हम सब के भी अजीज हैं, जनाबे अदनान प्रतापगढ़ी, सुफियान प्रतापगढ़ी, और वहीं पर हमारे बेहतरीन दोस्त जनाबे नौमान साहब लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स के ऑनर, और उनके भांजे भी नौमान भाई तशरीफ फरमाए। सभी से तवज्जो चाहते हुए जनाब दिलकश साहब आज की इस महफिल की खूबसूरत सदारत फरमा रहे जनाब इम्तियाज अहमद इम्तियाज साहब, जो नियाज अहमद नियाजी साहब माशाअल्लाह, जिन्होंने मंजूम कलाम पेश किया आपके इस प्रोग्राम के हवाले से। मैं इजाजत चाहते हुए 73 लफ्ज एक मतला दो शेर फिर इंशाअल्लाह समात करे बतौर खास के दोरंगी रंग में रंग कर, क्या कहने, दोरंगी रंग अपना कर सदा रंगीन बन जाएं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं बाबा, दोरंगी रंग अपना कर सदा रंगीन बन जाएं। ये कौवे की तमन्ना है कि हम शाहीन बन जाएं। अरे अच्छा है भाई, जिंदाबाद है कि हम शाहीन बन जाएं, और जो नौकर के भी लायक हैं नहीं दरबारे शाही के, जो नौकर के हालात हाजरा बिला किसी तमहीद के हाजिर कर रहा हूँ समात करें कि जो नौकर के भी लायक हैं नहीं दरबारे शाही के, वही चक्कर में है अकबर जलालुद्दीन बन जाए। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरबारे शाही के वो इस चक्कर में है अकबर जलालुद्दीन बन जाएं, और हमारी खुश कलामी पर अगर राजी नहीं है तू, तो क्या कदमों में तेरे बीच के हम कालीन बन जाएं। आइए हज़रत मोहतरम, अच्छा है भाई, जिंदाबाद माशाअल्लाह। मैंने ये 73 लफ्ज इसलिए पढ़ा कि हमें ये देखना था कि आप तरन्नुम का ज्यादा ज़ौक़ रखते हैं या शायरी का ज्यादा ज़ौक़ रखते हैं। तो माशाअल्लाह आप तरन्नुम का भी ज़ौक़ रखते हैं और शायरी का भी ज़ौक़ रखते हैं। एक बार अपने नाम पर एक बार जोरदार तालियां बजा दें, और यहाँ से समात करें। जनाबे सुल्तान शमसी साहब तशरीफ फरमा हैं, और गजलफर जलाल साहब जो मेरे बड़े भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ फरमा, उनके साहबजादे। आइए यहाँ से एक मतला चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ, समात के लहजे से प्यार लफ्ज से, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, खुशबू निकल पड़े। लहजे से प्यार लफ्ज से खुशबू निकल पड़े, के लहजे से प्यार लफ्ज से खुशबू निकल पड़े। वाह वाह वाह, के लहजे से प्यार लफ्ज से खुशबू निकल पड़े। अरे जब भी मेरी जुबान से अरे उर्दू निकल पड़े। अरे बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी, जोरदार तालियां। किस तरह आप सुन रहे हैं खत्ता वालों और मुज़ाफ़ात से आए हुए मधुबनी के अच्छे लोगों, यकीनन आपकी समात बहुत कमजोर पड़ रही है। जोरदार तालियों से इस मसले का इस्तकबाल कीजिए, कैसर अली राना साहब का इस्तकबाल कीजिए आप सब। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद माशाअल्लाह। बड़ी अच्छी बात है कि तमाम शुअरा नवाज रहे हैं, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। कि लहजे से प्यार लफ्ज से खुशबू निकल पड़े। के लहजे से प्यार लफ्ज से खुशबू निकल पड़े। कि जब भी मेरी जुबान से उर्दू निकल पड़े। और सदर साहब से
बताते हुए शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करे बतौर खास। अता करे नवाजिश। औकात अपनी भूल के अरे जोशे जुनून में, सुनो शेर। औकात अपनी भूल के जोशे जुनून में, के औकात अपनी भूल के जोशे जुनून में, क्या कि सूरज से जंग करने को जुगनू निकल पड़े, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जंग करने को जुगनू निकल पड़े। बहुत अच्छे भाई, कैसा और ये भी शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करे बतौर खास। देखिए अता करे नवाजिश। अच्छा कलाम जब पढ़ा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा दाद की मैं तवक्को इसलिए नहीं रखता कि आप जनाब दिल खैराबादी साहब की वीडियो देखेंगे कि जो महफिल में बहुत अच्छा नहीं सुना गया, लेकिन यूट्यूब पे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि मुस्तक़बिल देख कलाम अच्छा पढ़ना चाहिए। तो आप हज़रत भी अगर अच्छी तरीके से सुनेंगे तो आने वाले मेहमान ये समझेंगे कि आप उर्दू की अच्छी फहम है आपके अंदर। पर अपने नाम पर जोरदार तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छे भाई, अच्छी शायरी हो रही है। कैसा औकात अपनी भूल के जोशे जुनून में, सूरज से जंग करने को जुगनू निकल पड़े। और ये शेर असलम भाई आपके हवाले माशाअल्लाह आज की बेहतरीन निजाम फरमाने आज के मुशायरे की हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करे बतौर खास। अता करे नवाजिश। कि ऐसे ऐसे कदम मिला के ना चल मेरे साथ तू, वाह 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 वाह, ऐसे कदम मिला के ना चल मेरे साथ तू, कि ऐसे कदम मिला के ना चल मेरे साथ तू, कि ऐसा न हो निफाक के पहलू निकल पड़े, ऐसा न हो निफाक के पहलू निकल पड़े। और समाप्त कर ले मोहब्बत के साथ। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। कैसर लिखा हूँ जब कभी, हाँ अरे उस बेवफा का नाम, कैसर लिखा, कैसर लिखा हूँ जब कभी उस बेवफा का नाम, कि कैसे लिखा हूँ जब कभी उस बेवफा का नाम, अरे कागज़े कलम दवात से खुशबू निकल पड़े, जिंदाबाद। कागज़े कलम दवात से खुशबू निकल पड़े। और एक शेर याद आ गया जो दिल भाई के नजर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि शाबान के प्रोग्राम के बाद ये पहली मुलाकात है। जी, हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करे बतौर खास। अता करे नवाजिश। कि मुद्दत के बाद इनसे मुलाकात जब हुई, वाह 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 वाह, मुद्दत के बाद तुमसे मुलाकात जब हुए,
बेसाख्ता ही आँख से आंसू निकल पड़े। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बेसाख्ता ही आँख से आंसू निकल पड़े। चलिए शुक्रिया, एक मतलब चंद मैं गजल के हाजिर कर रहा हूँ जनाब। एक मिनट कैसर साहब। देखिए हमारे दरमियान जो हमारी मेहमान और मुतल्लिका क्षेत्र की ज़िला पार्षद नीलम यादव साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, वो अपना कीमती वक्त यहाँ दे रही थी, हम सबसे रुखसत हो रही हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि मोहतरम आली जनाब मोहतरम रज़ीक़ अहमद साहब साबिक़ मुखिया जी, आप आगे तशरीफ़ लाएँ और मोमेंटो पेश करके आप इनकी इज़्ज़त अफजाई करें और आप सब ज़ोरदार तालियों से इस खूबसूरत माहौल और इस खूबसूरत फ़िज़ा को अच्छा बनाइए। जोरदार तालियों से आपके मेहमान की हिम्मत अफजाई हो रही है, पूरे समाज की तरफ से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी जोरदार तालियां बजे मोहतरमा नीलम यादव साहब। बहुत अच्छा, बहुत अरे बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए कैसर साहब देखिए भाई, बहुत अच्छी गज़ल आपके सामने पेश की जा रही है, लेकिन आप बड़ी खामोशी के साथ आप समात कर रहे हैं। शायद ये भी हो सकता है कि आपका ज़ौक़ इतना आला है कि आप गज़ल के अच्छे शेरों में घुल मिल गए और आप बड़ी मोहब्बतों से समात कर रहे हैं, लेकिन आपकी तालियां और आपकी हिम्मत अफजाई शायरों की हिम्मत बढ़ाती है। बिलखुसूस मैं डाइस वाले से, डाइस पे जितने लोग तशरीफ़ रखते हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह के वास्ते आप मुशायरे को ज़िंदगी अता कीजिए। आप की जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है, यहाँ डाइस पर जितने भी लोग बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप अपने मेहमान शायर को और यहाँ पढ़ने वाले शायर की हिम्मत अफजाई करेंगे तो सामने की लोग भी हिम्मत अफजाई करेंगे। मैं चाहूँगा कि एक मरतबा अच्छी शायरी के लिए, सच्ची शायरी के लिए, अच्छे मुशायरे के लिए कैसर अली राना साहब का जोरदार तालियों से एक एक शख्स इस्तकबाल करें। आइए हज़रात, एक मतलब गज़ल की सुनाकर फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। समात करे बतौर खास अता करे नवाजिश। कि हाल दिल का जब हो गया, हाल दिल का जब हो गया, कि हाल दिल का जब हो गया, मुख्तसर सी मुलाकात। भाई जरा सा उठाइए मुशायरे को आप हजरात, आगे जो लोग बैठे तालियां बजाएं एक मर्तबे जोरदार। कि हाल दिल का जब हो गया, मुख्तसर सी मुलाकात में, हाल दिल का जब हो गया, कि हाल दिल का अरे मुख्तसर सी मुलाकात में, अरे मिल गई जब नजर से नजर, लग गई आग बरसात में, मिल गई नजर से नजर, लग गई आग साथ में। और ये भी शेर समाप्त करें बतौर खास के जाने जाना, जाने जाना तेरे इश्क में, अच्छा इस तरह से मैं बर्बाद हूँ। जाने जाना तेरे इश्क में, इस तरह से मैं बर्बाद हूँ। अरे जैसे बर्बाद मुफलिस के घर हो गए हो फसादात में। अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, लिस के घर क्या अच्छी तमसील है। हो गए हो
फसादात में कि जाने जाना तेरे इश्क में इस तरह से मैं बर्बाद हूँ कि जैसे बर्बाद मुफलिस के गए हो गए हो फसादात में। और ये भी शेर समाप्त करे बतौर खास आता करे। ये जो कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं वो ये समझते हैं कि जो नीचे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आपकी इसलिए बनती है कि आप एक इंजन का काम कर रहे हैं। जब आप दादो तहसीन देंगे तो आपकी इब्तिदा करते हुए पूरा मजमा जो है तालियां बजाएंगे। एक बार पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। समाप्त करे बतौर खास के हाकिमे वक्त से अपना अल्लाह अल्लाह अरे हमने जब भी किया है तलब हाकिमे वक्त से अपना हक के हाकिमे वक्त से अपना हक अरे हमने जब भी किया है तलब के हाकिमे वक्त से अपना हक हमने जब भी किया है तलब रे हक के बदले में उलझा दिए हमको भेजा सवालात में। हमको भेजा सवाल जिंदाबाद के हाकिमे वक्त से अपना हक हमने जब भी किया है तलब रे हक के बदले में उलझा दिए उल्टे सीधे सवालात में। मुखिया रजी साहब फरमा है अभी नीलम यादव जी आए हैं उन तक आप ये शेर पहुंचा दीजिएगा। मुखिया जी के हवाले से शेर सुनिएगा मुखिया जी बतौर खास के उल्टे सीधे सवालात में और हाकिमे वक्त से अपना हक हमने जब भी किया है तलब हाजिर कलाओं शेर समाप्त करें कि देश में अमन का राज हो अरे साथ में हिंदू मुस्लिम रहे। क्या कहने हैं क्या मुल्क में अमन का राज हो साथ में हिंदू मुस्लिम रहे के मुल्क में अमन का राज हो साथ में हिंदू मुस्लिम रहे अरे सानहा को ऐसा न हो अरे हो गया जैसा गुजरात में सानहा को भाई इस मुशायरे में इससे बड़ा शेर नहीं पढ़ा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से वो तमसील इन्होंने अपने शायरी में पेश की जो शायद फुकदान के तौर पे नजर आए। एक शख्स की जिम्मेदारी बनती है जोरदार तालियों से इस शेर का इस्तेमाल करे और पूरा मजमा तालियों से इजाजत दे के फिर इस शेर को पढ़े कैसे राना साहब जिंदाबाद। कि मुल्क में अमन का राज हो
मुस्लिम अरे साथ में हिंदू मुस्लिम रहे के मुल्क में अमन का राज हो। साथ में हिंदू मुस्लिम रहे, अरे हादसा को ये सान हो, अरे हो गया जैसा गुजरात में, हादसा को ये सान हो, बरसों याद रखे जाने वाला शेर जैसा गुजरात में। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। इसी कबील के एक शेर नजमी भाई दिल भाई याद आ गया, हजे का नाम समाप्त करे बतौर अच्छी शायरी। वाह वाह। कि हिंदू मुस्लिम के हिंदू मुस्लिम में खुदा की कसम ऐसे मिलजुल के बैठे यहाँ। वाह 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 वाह। के हिंदू मुस्लिम में खुदा की कसम अरे ऐसे मिलजुल के बैठे यहाँ। अरे जिस तरह से इलाहाबाद में अरे गंगा जमुना बहे साथ में। जोरदार तालियां, क्या कहने। अरे जिंदाबाद कैसर साहब, जिंदाबाद। फिर से पढ़ो इस शेर को, आप सब जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए भाई इस शेर का। वाह 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 वाह, क्या शायरी हो रही है कैसर साहब, जिंदाबाद। आपने हिंदुस्तान की तस्वीर बना दी है इन दो मिसरों में। वाह वाह वाह। कि हिंदू मुस्लिम में खुदा की कसम ऐसे मिलजुल के बैठे यहाँ, ऐसे मिलजुल के बैठे यहाँ, के ऐसे मिलजुल के बैठे यहाँ। अरे हिंदू मुस्लिम में खुदा की कसम कि जिस तरह से इलाहाबाद में अरे गंगा जमुना बहे साथ में, जिस तरह से इलाहाबाद में गंगा जमुना बहे साथ में। और मकता यहाँ पर जनाब मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब तशरीफ फरमा जो माशाअल्लाह अक्सर मुशायरे का इनेकाद करते रहते हैं। आपकी नजर कर रहा हूँ मैं मकता असलम भाई हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करे मकता मिन्नतुल्लाह भाई तशरीफ फरमा मिन्नतुल्लाह रहमानी उनके हवाले से हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करे बतौर खास के फूल के वास्ते फूल हैं, अरे संग के वास्ते संग हैं। अच्छा है, फूल के वास्ते फूल के फूल के वास्ते फूल हैं, संग के वास्ते, अरे संग के वास्ते संग हैं, के फूल के वास्ते फूल हैं, अरे संग के वास्ते संग हैं। अरे अपनी हद में है कैसर अभी, आप भी रही ये औकात में, अपनी हद में है राना भी, आप भी रही ये